Students, today we will discuss class 12th English poetry chapter number 2. Name of the poem The True Beauty. The True Beauty means सच्ची सुंदरता. इसके पोइट हैं थॉमस कैर्यू. द ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता. सच्ची सुंदरता क्या होती है? ब्यूटी होती है या करैक्टर होता है? तो यहाँ कभी सच्ची सुंदरता के बारे में बता रहा है. सच्ची सुंदरता ब्यूटीफुल नहीं होता, किसी लेडीज़ का या पुरुष का हैंडसम या ब्यूटीफुल नहीं होता, बल्कि उसके आचरण, उसके कंटेंट, उसकी थॉट, उसका ग्रेटनेस होता है. यहाँ कभी उसकी वास्तविक सुंदरता के बारे में बताएंगे कि वास्तविक सुंदरता क्या होती है. He that loves a rosy cheek और a coral lip admires. He means वह व्यक्ति, that means जो लफ्ज़ में प्रेम करता है, किसी स्त्री से प्रेम करता है जिसके रोजी चीक्स, जिसके गुलाब जैसे गाल होते हैं, गुलाब जैसे लाल गाल होते हैं, और कोरल लिप, और उसके मोती जैसे, मूंगे जैसे होठ होते हैं. एडमायर्स और उनकी प्रशंसा करता है. एंड एडमायर्स ऑफ फ्रॉम स्टार्स लाइक, और उसकी आँखों की, उन आँखों की तारीफ़ करता है जो स्टार्स लाइक आइज़, मतलब स्टार की तरह चमकती हो, और उन आँखों की तारीफ़ करता है जो आँखें तारों की तरह चमकती हो. वह व्यक्ति उस स्त्री से प्रेम करता है जिसके गाल गुलाब जैसे लाल होते हैं और उसके होठ मूंगे जैसे लाल होते हैं. एंड एडमायर्ड, प्रशंसा करता है, फ्रॉम स्टार लाइक आइज़, उन आँखों की तारीफ़ करता है, प्रशंसा करता है जो आँखें तारों की तरह चमकती हों. डोथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर. एंड डोथ सीक, तलाशता है, फ्यूल मीन्स प्रेम की भावनाओं को, मैंने सुंदर. डॉथ सीक फ्यूल होता है सच, सुंदरता को तलाशता है, उस सुंदरता को तलाशता है. टू मेंटेन हिज फायर, टू मेंटेन हिज फायर मीन्स होता है अपनी प्रेम भावनाओं को नियंत्रण करने के लिए, अपनी प्रेम भावना को बनाए रखने के लिए ऐसी सुंदरता को उस स्त्री में तलाशता है. एक व्यक्ति उस स्त्री से प्रेम करता है जिसके गाल गुलाब जैसे लाल हों, जिसके होठ मोती जैसे या मूंगे जैसे सुंदर हों, लाल हों, और उन आँखों की तारीफ़ करता है, स्त्री की उन आँखों की तारीफ़ करता है जो तारों की तरह चमकती हो. और अपनी प्रेम भावनाओं को बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन हिज फायर से मतलब अपनी प्रेम भावना को बनाए रखने के लिए, फ्यूल मीन्स होता है फिजिकल चार्म, मतलब वास्तविक जो उसकी शारीरिक सुंदरता होती है उसमें प्रेरणा लेता है, उसकी तारीफ़ करता है. अपनी प्रेम भावनाओं को बनाने के लिए उसकी जो शारीरिक सुंदरता होती है उसकी तारीफ़ करता है, उससे प्रेरणा लेता है. एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डेके. एज ओल्ड टाइम, जैसी जैसे कोई स्त्री बूढ़ी होती है, मेक्स दीज डेके, उसकी ये सभी सुंदरता समाप्त हो जाती है. जब कोई स्त्री बूढ़ी होती है तो उसकी ये सभी सुंदरता क्या होती है? समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है. एंड सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे. एंड सो हिज फ्लेम, और सो में इसलिए हिज फ्लेम, उसकी प्रेम भावनाएं, मस्ट वेस्ट अवे, उसकी जो प्रेम भावनाएं हैं वो भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो तो सिर्फ सुंदरता से प्रेम करता है. और जैसी कोई भी स्त्री बूढ़ी होती है तो उसके साथ जो उसकी सुंदरता होती है वो भी नष्ट हो जाती है. सो इसलिए हिज फ्लेम्स, उसकी प्रेम भावनाएं, मस्ट वेस्ट अवे, वो भी उसके साथ साथ ख़त्म हो जाती है, वो भी फिर उससे प्रेम करना ख़त्म कर देता है, बंद कर देता है. बट ए स्मूथ एंड स्ट्रीटफाइड माइंड, बट लेकिन स्मूथ मीन कोमल विचार, एंड स्ट्रीटफाइड माइंड, और स्थिर दिमाग, कोमल विचार और स्थिर माइंड, जेंटल थॉट, सच्चे विचार, सच्ची भावनाएं, एंड काम डिजायर, और हमेशा बने रहने वाले शांत इच्छाएं.
हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, हार्ट्स उसका दिल विद इक्वल लव हमेशा एक जैसे प्रेम करता है, कंबाइंड बना रहता है और उसके दिल में हमेशा अच्छा प्रेम बना रहता है, जिसके अंदर स्मूथ यानी कोमल भावनाएं एंड स्टेट माइंड और स्थिर मन होता है, जिसकी कोमल भावनाएं होती है, स्थिर मन होता है, जेंटल थॉट और उच्च विचार होते हैं, सरल स्वभाव होता है एंड काम डिजायर और उसकी वाणी बड़ा मीठी वाणी होती है, शालीन होता है, शालीनता होती है उसके अंदर एंड हार्ट्स विद इक्वल लव और उसके दिल में हमेशा एक जैसा प्रेम बना रहता है एंड किंडल नेवर डाइंग फायर एंड किंडल नेवर डाइंग फायर, किंडल बना रहता है, जागृत रहता है, नेवर डाइंग फायर कभी ना मरने वाली भावनाएं, प्रेम भावना उसमें जागृत रहती है और उसके अंदर कभी ना मरने वाली प्रेम भावनाएं हमेशा बनी रहती है, उस स्त्री के अंदर कभी प्रेम भावनाएं ख़त्म नहीं होती। वेयर यहाँ कभी कह रहे हैं वेयर दीज आर नॉट आई डिस्वाइस, अब कभी यहाँ कहता है वेयर मीन्स जिस स्त्री में, दीज आर नॉट मीन्स ये क्वालिटी नहीं होती, ऐसे गुण नहीं होते, जिस स्त्री के अंदर ये गुण नहीं होते, आई डेस्पाइज मीन्स नफ़रत करना, घृणा करना, मैं ऐसी स्त्री से नफ़रत करता हूँ। चाहे लवली चीक, चाहे उसके गाल कितने भी लवली सुंदर हो, गुलाब जैसे लाल हों और लिप्स, और चाहे उसके होंठ कितने भी सुंदर हो, मोती जैसे लाल हो, और आइज़ चाहे उसकी आंखें कितनी भी चमकीली हो, तारों जैसी सुंदर हो, चमकीली हो, मैं ऐसी स्त्री से नफ़रत करता हूँ जिन स्त्रियों में अच्छी भावनाएं, कोमल विचार, स्थिर मन और हमेशा एक जैसे प्रेम की भावनाएं जागृत करने वाला दिल नहीं होता, उन स्त्रियों से मैं नफ़रत करता हूँ। चाहे उसके गाल कितने भी गुलाब जैसे सुंदर हों, लाल हों, चाहे उसकी आंखें कितनी भी चमकीली हों, चाहे उसके होठ कितने भी सुंदर हों, लाल हों, मैं ऐसी स्त्री से नफ़रत करता हूँ। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ द ट्रू ब्यूटी। Okay students, thanks a lot and have a nice time.